वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ एक और बड़ी बगावत। मुश्किल वक्त में अलीम खान भी अलग हो गए। जहांगीर तरीन ग्रुप और तगड़ा हो गया। तरीन ग्रुप ने इमरान खान की हिमायत के लिए वज़ीर आला पंजाब को हटाने की शर्त रख दी। अलीम खान ने कहा, तहरीक अदम एतमाद आई तो मिलकर फैसला करेंगे। पीटीआई किसी एक शख्स की नहीं, हम सबकी जमात है। वज़ीर आज़म ने अलीम खान और जहांगीर तरीन को मनाने का मिशन गवर्नर सिंध को सौंप दिया। इमरान इस्माइल की लाहौर में अलीम खान से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। गवर्नर सिंध ने कहा, जहांगीर तरीन और अलीम खान इमरान खान के खिलाफ नहीं जा सकते। फवाद चौधरी बोले, जहांगीर तरीन और अलीम खान वज़ीर आज़म के करीबी दोस्त हैं। दोनों रहनुमा तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और रहेंगे। इस्लामाबाद में सियासी हलचल। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद की हतमी तारीख पर मुशावरत। सरबराह पीडीएम ने कहा, 48 घंटे पूरे होने दें, सब पता चल जाएगा। जहांगीर तरीन से हमारा कोई राबता नहीं। तहरीक कामयाब हो या नाकाम, ये सियासी अमल है। कौम को उम्मीदों के मुताबिक नताइज मिलेंगे। इमरान खान जाएंगे, इसके लिए ही तो मेहनत की है। अदम एतमाद वाले शौक पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है। चोरों का एजेंडा नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहा, जमहूरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जिनको मुकद्दमात से खतरा है वो लूटी हुई दौलत से इनकलाब नहीं ला सकते। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म से कराची से मुंतखब पीटीआई अरकान असम्बली की मुलाकात। वफाकी वज़ीर और काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा भी मिले। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म इमरान खान को अल्टीमेटम खत्म होने के करीब। कहा, 24 घंटे में इस्तीफा दे दें और घर जाए। इलेक्शन में आए, हमारा मुकाबला करें, लग पता जाएगा अवाम किसके साथ हैं। इमरान खान अवाम के वोटों से नहीं, एम्पायर के वोटों से आए। जब भी मसला आए, इमरान खान किसी और की तरफ देखते हैं। हमारी मंजिल बहुत ही करीब है। इमरान खान घर नहीं, जेल जाएंगे। कठपुतली से फॉरेन फंडिंग समेत एक एक जुर्म का हिसाब लेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को ऐवान में 172 अरकान पूरे करने का चैलेंज। कहा, हम तैयार हैं, आप तहरीक अदम एतमाद लाएं। 2-3 मोहरें गलत लगेंगी, अपोजिशन के 1-2 वोट तो मैं ही गायब कर दूंगा। तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के लिए तहरीक इत्मीनान होगी। इमरान खान मुश्किलात से निकलकर सबको एक ही टोकरे में बंद कर देंगे। नाकामी के बाद अपोजिशन कहेगी थर्ड अंपायर आ गया। कोई अनहोनी हुई तो इमरान खान मजीद सरगर्म होंगे। बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान से जो भी हो रहा है मकाफाती अमल है। बदतरीन हालात में भी नवाज शरीफ को कोई छोड़कर नहीं गया। इमरान खान को देखकर इबरत होती है। तकब्बुर और घमंड का पहाड़ लोगों के दर पर हाजिरी दे रहा है। जलसों में रोध हो रहा है। इनका एक एक लम्हा अब अराकीन की मिन्नतें करने में गुजर रहा है। कुर्सी और ताकत के गलत इस्तेमाल पर अंजाम ऐसा ही होता है। इंसान को इंसान ना समझने वाले का यही अंजाम है। जहांगीर तरीन ग्रुप के वज़ीर आज़म इमरान खान से शिकवे शिकायत। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल भी उठा दिए। अलीम खान ने कहा, मेरी तकलीफ जाती नहीं, पंजाब में तर्ज हुक्मरानी पर शदीद तशवीश है। हुकूमत बनने के बाद जहांगीर तरीन को अहमियत ना देने का जवाब नहीं मिला। जो सहूलतें वज़ीर आला के पास हैं, शायद मेरे पास उससे ज्यादा हैं। वज़ीर आला से बेहतर गाड़ियां और जहाज इस्तेमाल करता हूं। हुकूमतें बन जाएं तो वफादार पीछे हो जाते हैं, कोई और लोग ही हुकूमत में आ जाते हैं। मुस्लिम लीग काफ का हुकूमत को बड़े सियासी फैसले लेने का मशवरा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हालात तेजी से हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। सियासी हालात का तकाजा है हुकूमत पहले फैसला ले। जो पहले फैसला लेता है, सियासत में उसको बरतरी हासिल हो जाती है। परवेज इलाही से सूबाई वज़रा राजा बशारत और मियां महमूद रशीद की मुलाकात। अलीम खान और तरीन ग्रुप के राबतों पर मुशावरत। रहनुमा काफ लीग ने कहा, लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल पर राबते हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। साबिक़ चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चारों वज़राए आला की शिरकत। वफाकी वज़रा समेत आला सियासी और अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। शुरका की पेशावर धमाके की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी और नफरतअंगेज़ तकारीर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा।
मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। रूस यूक्रेन जंग से आलमी सतह पर महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा। तेल 2008 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक बैरल खाम तेल की कीमत $130 तक पहुंची। गंदम की कीमत भी 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर। गैस, स्टील, लोहा, कॉपर की कीमत पर रिकॉर्ड इजाफा। सोना और चांदी भी महंगे हो गए। सोयाबीन, मकई, पाम ऑयल, चीनी की कीमतें भी आसमान तक पहुंच गईं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1284 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर तगड़ा। डॉलर की कदर 63 पैसे बढ़ गई। $1 $178.13 का हो गया। रहनुमा काफ लीग तारिक बशीर चीमा ने कहा, वजीर आजम को कहा इत्तेहादियों की नहीं अपनी जमात की फिक्र करें। मुल्क की सियासी हालात सीरियस हैं। हुकूमत को देखना चाहिए ये कहां कहां गलत थे। हुकूमत ये अरकान के खफा होने की वजह जाननी चाहिए। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक ने मजीद कहा, देखना होगा तरीन ग्रुप के पास कितने नंबर्स हैं। नंबर ज्यादा हुए तो पंजाब में हुकूमत को मुश्किल हो सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा, कानून की बालादस्ती कायम करना बड़ा चैलेंज है। माफियाज के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहे हैं। चाहते हैं महंगाई का बोझ आम आदमी पर ना पड़े। पाकिस्तान में तेल दुबई से भी सस्ता है। महंगाई रोकने के लिए तेल पर बड़ी सब्सिडी दी। वादा है टैक्स आमदन बढ़ने पर महंगाई से मुतासिर तबके की मदद करेंगे। ऑपोजिशन का 1 पॉइंट एजेंडा इमरान खान को घर भेजना है। बिलावल भुट्टो का 2 ठोक ऐलान। कहा, इमरान खान जितने खौफजदा हों उनका लहजा मजीद तल्ख होगा। परेशानी और खौफ में घबराकर वजीर आजम गाली गलोच पर उतर आए हैं। शहबाज शरीफ को हम सब ने वजारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद किया। उम्मीद है इत्तेहादी मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हमारा साथ देंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सिंध के हर शहर कस्बे में गो जरदारी गो का नारा गूंज रहा है। सिंध को जरदारी माफिया के चुंगल से हमेशा के लिए आजाद करा लेंगे। पीटीआई मंशूर में जनूबी पंजाब के अवाम के लिए अलग सूबा बनाने का वादा किया गया। उम्मीद है ऑपोजिशन जमातें जनूबी पंजाब बिल की मंजूरी में मुस्बत किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से यूरोपीय यूनियन के सदर का टेलीफोनिक राबता। रूस यूक्रेन जंग समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का फौजी तनाज़े पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, जंग के तरक्की पज़ीर ममालिक पर मनफी असरात होंगे। सिफारतकारी के जरिए मसले को हल किया जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान नियाजी की खारिजा उमूर पर कंटेनर वाली नासमझ गुफ्तगू रियासत के लिए घबराने वाली बात है। अदम एतमाद अवाम का मुतालिबा है। मुल्क को माशी दिवालियापन से बचाने के लिए अदम एतमाद ही रास्ता है। महंगाई से निजात दिलाने के लिए मौजूदा हुकूमत से निजात पहली शर्त है। गालियां तहरीक अदम एतमाद का रास्ता नहीं रोक सकती। आने वाले दिनों में इमरान नियाजी मजीद घबराएंगे। कौम की घबराहट कम होती जाएगी। OIC वज़राए खारिजा कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी इस्लामाबाद में 22, 23 और 24 मार्च को छुट्टी होगी। शेख रशीद का ऐलान। कहा, 23 मार्च को फ्लाइंग मार्च और तारीखी परेड होगी। J10C तैयारे भी मार्च करेंगे। इमरान खान ने साम्राज्य के खिलाफ आजाद खारिजा पॉलिसी की बुनियाद रखी। ऑपोजिशन में हालात का तकाजा समझने के लिए अक्ल ही नहीं, गैर मुल्की कुव्वतें मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रही हैं। रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए पेशरफ। दोनों ममालिक में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। रूस का इनखला के लिए 6 शहरों के लिए रास्ता देने का ऐलान। कहा, मुहाजिरीन रूस और बेलारूस आ सकेंगे। यूक्रेन ने प्लान को गैर इख्लाकी करार देकर मुस्तरद कर दिया। रूस और यूक्रेन के वज़राए खारिजा की कल मुलाकात होगी। यूक्रेन का अमेरिका और यूरोप से फौजी तैयारी फराहम करने का मुतालबा। रूसी तेल के बॉयकॉट की भी अपील। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, अमन की खातिर नई पाबंदियों के पैकेज की जरूरत है। रूसी हमले नहीं रुकते तो हमें तैयारी फराहम करें। रूसी तेल के साथ साथ दीगर बरामदात का बॉयकॉट करें। अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड और जापान का रूस से तेल खरीदारी रोकने पर गौर। चीन ने रूस से दोस्ती को चट्टान की तरह मजबूत करार दे दिया।
साबिक सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रफीक तारड़ काफी अरसे से अलील थे और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, अपोजिशन शहबाज शरीफ की ताज़ियत, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी दुआए मग़फ़िरत की। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पेशावर धमाके में मुलव्विस नेटवर्क का पता चला लिया। हमले में शामिल 6 बंदे हमारे रेडार में हैं। ज़राए के मुताबिक धमाके में मुलव्विस हमलावर की शिनाख्त हो गई। हमलावर 2 साल पहले दहशतगर्द तंजीम से मुंसलिक हुआ। पेशावर के नवाही इलाके में रिहाइश पजीर था। अफगानिस्तान में 2 साल तरबियत ली। कराची के इलाके नाजिमाबाद में 2 खवातीन के कत्ल का मामला। पुलिस के मुताबिक 2 खवातीन माँ बेटी हैं। मकतूलीन को सर में एक गोली मारी गई। घर में लूटमार के कोई शवाहिद नहीं मिले। मुमकिन तौर पर वाकया जाती रंजिश का शाखसाना है। लियारी कराची में पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद के घर पर मुबैना हमला। थाना किला कोर्ट में वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक सियासी मुखालिफिन ने घर के बाहर हुल्लड़बाजी की। रहनुमा पीटीआई ने दरख्वास्त में के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को हमले का जिम्मेदार करार दिया था। तौहीन अदालत केस में बयान हल्फी जमा न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट राना शमीम पर बरहम। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, आपने बहुत संजीदा इल्जामात लगाए जिनका आप दिफा नहीं कर सकते। आप एक लॉ अफसर रहे हैं, अदालत के साथ ऐसे ना करें। आपने अब बताना है कि बयान हल्फी किस तरह लीक हुआ। अदालत ने राना शमीम को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस के लिए एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। शेलिंग से 5 मुलाजिमीन जख्मी। मुजाहिरीन मुंतशिर। मुजाहिरीन ने ठोकर से कैंपस आने वाली रोड को ब्लॉक कर दिया। रमजान में अवाम को 8 अरब 28 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। ईसीसी ने रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया खुरोनोश पर सब्सिडी दी जाएगी। बिजली यूनिट पर 4 माह के लिए 5 रुपए कमी की भी मंजूरी। सारिफीन को 4 माह के लिए रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल सस्ता करने पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कीमतों का फर्क हुकूमत अदा करेगी। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कामयाब ओवरसीज प्रोग्राम भी मंजूर। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का नवा रोज शुरका आज रात रवात में पड़ाव डालेंगे। कल सुबह डी चौक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी को डी चौक में जलसे की इजाजत मिल गई। वजीराबाद में जियालों का कायद को तोहफा। बिलावल भुट्टो को 2 भैंसे, 1 भैंस और 2 गाय दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, मुहिब्बे वतन अफराद जाती अना के खौल से निकलकर सोचें। हमारे लिए पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले मुकद्दम है। अदम एतमाद का शोशा जल्द दम तोड़ जाएगा। इमरान खान की क़यादत में हर गैर जमहूरी हथकंडे का मुकाबला करेंगे। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत ने एहसास रियायत राशन स्कीम का इजरा कर दिया। 2 करोड़ घरानों का फायदा होगा। आटा, घी और दालों पर माहाना 30% सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा, मंसूबे से महंगाई का बोझ कम होगा। पीआईए को चीन के मजीद 2 शहरों के लिए परवाजें चलाने की इजाजत। चीन सिविल एविएशन ने कौमी एयरलाइन को लाइसेंस जारी कर दिया। पीआईए बीजिंग, शायान, शंघाई के लिए परवाजें ऑपरेट करेंगी। विफाकी वजीर शफकत महमूद का एक बार फिर अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। कहा, अपोजिशन वालों ने लूटमार का बाजार गर्म कर रखा है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च नहीं, लॉन्ग फ्रॉड है। सेनेटर आजम सौती बोले, लंदन से डोरियां खींचने वाले पाकिस्तान नहीं पहुंच रहे। जाली अदब एतमाद वालों को मुंह की खाना होगी। तो जो लोग आपके साथ आएंगे, ये थोड़ा सा नीचे होना पड़ेगा हमें। ओके, पूरा नीचे आता है। बिलावल भुट्टो कंटेनर पर साइन बोर्ड से टकराते बाल बाल बच गए। दौरान इंटरव्यू साइन बोर्ड के अलर्ट सुनते ही हम न्यूज के एंकर ने बिलावल को खबरदार किया। कैमरामैन दोबारा उठने लगा तो बिलावल ने दूसरे साइन बोर्ड से बचाने के लिए बैठे रहने का इशारा किया। मुस्कुराते हुए कहा, आपको मजे की फुटेज मिल गई। अदम एतमाद का 72 घंटे में ड्रॉप सीन होगा। बड़ी खुशखबरी आएगी। हुकूमत का दावा,
शहबाज गिल ने कहा, तहरीक एतमाद ऑपोजिशन नहीं, बैनुल अक़वामी ताकतें ला रही हैं। ऑपोजिशन वाले सिर्फ किराए के ब्रोकर हैं। ऑस्ट्रेलिया में शदीद बारिशों और सैलाब में हलाकतों की तादाद 17 हो गई। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में एक हफ्ते से मुसलसल बारिशें, नदी में तुग़यानी, सैलाबी रेला रिहायशी इलाके में दाखिल। अजीम लेग स्पिनर शेन वॉर्न की मौत तबई करार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक। शेन वॉर्न 52 साल की उम्र में थाईलैंड में इंतकाल कर गए थे। विमेन वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की जीत, किवीज ने बांग्लादेश को 9 विकेटों से हरा दिया। सुजी बेट्स की शानदार निस्फ सेंचुरी। प्रीमियर लीग में नंबर 1 मैनचेस्टर सिटी ने मैदान मार लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को 4-1 से धूल चटा दी। फसाई हमलों और धमाकों की गूंज में यूक्रेन के फौजी जोड़े ने शादी कर ली। दौरान ड्यूटी फौजी जोड़े का एक साथ जिंदगी गुजारने का हित, बारातियों का किरदार दीगर फौजी साथियों ने निभाया।